अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका मकतब शफ़क़त प्रोग्राम के कैनवा कोर्स में खुशामदीद। आज हमारा पहला लेक्चर है और हम अभी कैनवा को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि पहले ये समझेंगे कि कैनवा क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है और ये सीखने से हमें क्या फ़ायदा होता है। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ऑलमोस्ट सभी बिगनर्स हैं, तो हम बिल्कुल इसे ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप रोज़ाना फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। जब आप कोई भी खूबसूरत सी पोस्ट देखते हैं, किसी स्कूल का इश्तिहार देखते हैं, यूट्यूब की थंबनेल देखते हैं या किसी कारोबार का बैनर, तो कभी आपने ये सोचा है कि ये सब कौन बनाता है? ये एक्चुअली सब ग्राफिक डिज़ाइनर्स बनाते हैं। अब सवाल ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग है सादा अल्फाज में ग्राफिक डिज़ाइनिंग मालूमात को खूबसूरत अंदाज में पेश करने का नाम है। यानी रंग, तस्वीर, तहरीक इस तरह तरतीब देना कि देखने वाले की तवज्जो हासिल हो जाए और पैगाम भी वाज़ेह तौर पर पहुंच जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिख दूं कि कैनवा कोर्स शुरू हो रहा है, तो शायद किसी की तवज्जो इस तरफ ना जाती, लेकिन अगर यही बात खूबसूरत रंगों, फोटोज और अच्छे डिजाइन के साथ लिखी जाए तो लोग फौरन मुतवज्जो हो जाते हैं। और बिल्कुल यही ग्राफिक डिजाइनिंग है। अब आते हैं कैनवा की तरफ। ये कैनवा एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जिसने ग्राफिक डिजाइनिंग को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है। पहले लोग फोटोशॉप जैसे मुश्किल सॉफ्टवेयर सीखते थे जिन्हें सीखने में महीने लग जाते थे, लेकिन कैनवा में एक स्टूडेंट हो या घरेलू खवातीन, उस्ताद, टीचर्स हैं, चंद दिनों में अच्छे डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कैनवा में क्या क्या बनाया जा सकता है। कैनवास में हम फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल्स बना सकते हैं, लोगोज बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, सर्टिफिकेट्स, प्रेजेंटेशंस, वीडियो एडिट कर सकते हैं, रील्स और शॉर्ट्स बना सकते हैं, बिजनेस एडवर्टाइजिंग बना सकते हैं। यानी कि हमें एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा काम जो है वो अंजाम पा सकता है इस छोटे से प्लेटफॉर्म तक। अब एक और अहम सवाल हम ये सोच रहे हैं कि हम कैनवा क्यों सीख रहे हैं? क्या आप सिर्फ डिजाइन बनाने के लिए सीख रहे हैं? नहीं, एक्चुअली कैनवा आप लोग को इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आप एक मुफीद डिजिटल स्किल को यूज करना सीखें, क्योंकि आज के दौर में तकरीबन हर कारोबार को सोशल मीडिया पर डिजाइनर की जरूरत होती है। स्कूल्स को पोस्टर्स चाहिए होते हैं, यूट्यूबर्स को थंबनेल्स चाहिए होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को इश्तिहारात चाहिए होते हैं, और ये सब कहाँ पे बनता है? ये सब बनता है कैनवा पे। अब बात करते हैं कि कैनवा से हम अर्निंग कैसे हासिल कर सकते हैं। अब बहुत से लोग कैनवा सीख के फाइवर और अपवर्क पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पोस्ट बनाकर अर्निंग करते हैं, कुछ लोग थंबनेल्स बनाते हैं, कुछ लोग लोगोस और पोस्टर्स को डिजाइन करते हैं, कुछ कैनवा के ही टेम्पलेट्स बनाकर उन्हें सेल करते हैं। लेकिन याद रखें, आपका पहला मकसद कमाई नहीं होना चाहिए। पहला मकसद है स्किल सीखना। जब स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी तो कमाई खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूंगी, जब मैं इस लेक्चर के बाद कल ट्यूसडे सुबह मैं आपकी एक्सेस ओपन करूंगी, तो वो ये है कि आप कैनवा क्यों सीखना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्टडी के लिए कैनवा सीखना चाहते हैं, सोशल मीडिया के लिए, या फ्यूचर में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं? क्योंकि मैं फिर अगले लेक्चर आपकी जवाबात के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, और इंशाल्लाह आप इस कोर्स के इख्तिताम तक कैनवा के तमाम बेसिक्स और प्रो फीचर्स को समझ जाएंगे और खुद अपने डिजाइन्स बनाना शुरू कर देंगे, अपनी वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और कैनवा एआई जो कि कैनवा का बहुत अहम फीचर है उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। आज के लेक्चर का हमारा मकसद सिर्फ ये था कि कैनवा और ग्राफिक डिजाइनिंग को समझना है। अब भी हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और हम बनाएंगे कैनवा का अकाउंट और कैनवा के डैशबोर्ड का मुकम्मल जो है वो तारुफ हासिल करेंगे।
अच्छा, हम नेक्स्ट में बनाने जा रहे हैं कैनवा का अकाउंट। अब कैनवा आपने किस तरह से यूज करना है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ये पेड अकाउंट है। मैं कैनवा का आपको अकाउंट बनाती हूँ। एक दूसरी ओपन कर ली है। यहाँ पे आपने गूगल पे आके आपने लिखना है कैनवा, CANVA, कैनवा। ये आपके पास कैनवा आ गया है। अब ये डिजाइनिंग के लिए आप यहाँ से लॉग इन या साइन अप कर सकते हैं, या स्टार्ट डिजाइनिंग फॉर फ्री। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि कैनवा के कुछ फीचर पेड हैं, कुछ फ्री हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है। फ्री वाले फीचर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आपने प्रोफेशनल वर्क करना है तो आपको कैनवा परचेज करना होगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको लॉगिन करने का सारा तरीकाकार बताते हैं। आपने नेक्स्ट कर देना है इसे। जब आपने अपनी जीमेल को चूज कर लेना है तो आपने नेक्स्ट कर देना है। वही आपको जीमेल जो है वो कैनवा पे लेके चली जाएगी। यहाँ से इसे कंटिन्यू कर लेना है। इस तरह से कैनवा का लॉगिन होगा। यहाँ पे स्किप फॉर नाउ कर देना है आपने। अच्छा, आप ये मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल पे कैनवा की ऐप है जो कि आपको गूगल एंड्रॉइड स्टोर से या एप्पल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। वहां से आप ऐप इंस्टॉल करके इस तरह लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चले जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो नजर आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे रिसेंटली कोई आपके ने कुछ नहीं बनाया हुआ, जबकि मेरे यहाँ पे आपको रिसेंटली काफी कुछ देखे मिलेगा जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो अब आपका नाम, जहाँ पे ये नीचे गोल्स राउंड सा है, यहाँ पे आपने ऊपर चले जाना है। तो आपने प्राइसिंग एंड प्लान्स चेक कर लेने हैं। अच्छा, मैंने आपको बता रही थी कि कैनवा के कुछ फीचर्स पेड हैं, कुछ फ्री हैं। आप फ्री में भी इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बेस्ट अगर आप बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए तो आप इसे कैनवा में प्रो लेवल पे यूज करना होगा। फ्री में ये इंडिविजुअल ₹0 से है। यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ डेली 1000+ डिजाइन, टेम्पलेट्स, फोटोज वगैरह, ब्रांड किट और ये 5 GB क्लाउड स्पेस मिलता है। ठीक है। और कैनवा ऑफलाइन, मैजिक लेयर्स और अप टू ये सारा कुछ फीचर मिलता है। कैनवा के बाकी फीचर्स में बहुत ज्यादा वैरायटी है। मैं इस टाइम जो यूज कर रही हूँ ये तीनों फीचर्स यूज कर रही हूँ। कैनवा का जो प्रो फीचर है वो 9200 का है, 1 साल का प्लान है। ठीक है। और कैनवा का जो बिजनेस फीचर है वो 16,000 का है, जबकि एंटरप्राइज आपने कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी ये इन तीनों प्लान्स को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि हमारे पास ये अमाउंट इतनी तो खरीदने को नहीं है। मैं आपको कैनवा का शेयर्ड अकाउंट दे दूंगी। हम कैनवा का शेयर्ड अकाउंट जो है 1000 में पूरे 1 साल के लिए देते हैं, जबकि 6 माह में के लिए किसी ने लेना हो तो वो 500 का आपको पूरे साल का प्लान मिल जाता है। क्योंकि मैं ये सारा कुछ ऑलरेडी परचेज कर चुकी हूँ और तो मैं आगे इसको शेयर्ड अकाउंट कर देती हूँ, यानी आपके जीमेल के ऊपर आपको इसकी एक्सेस दे देते हैं। हम मकतब टीम की तरफ से हमने इसे खरीदा हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आप तमाम वो फीचर्स जो कि आप को सिखाए जाएंगे, इसमें आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकेंगे, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी, और तमाम AI फीचर्स को AI के साथ वेबसाइट्स बना सकेंगे। ये सारा कुछ आप इन फीचर्स को यूज करते हुए कर सकते हैं। तो जिसने मुझे अगर परचेज करना हो तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज आप लोग सब यहाँ फ्री पे क्लिक करके गेट स्टार्टेड करेंगे। ठीक है। जब आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो आ जाएगा। वो कहेगा कि कंटिन्यू टू कैनवा, तो हम उसे कहेंगे ओके ठीक है, हमें कैनवा फ्री में ही चलना है। लेकिन अगर किसी ने पेड में करना है या कुछ लेक्चर्स के बाद तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने कैनवा का, ये था तरीका कैनवा का अकाउंट बनाने का। अब वो मेन उसी सिनेरियो पे आ गया है, लेकिन मैं आपको अपने वाले कैनवा पे लेके जाऊंगी जो कि हमारा पेड कैनवा है, जहाँ पे हमारे तमाम तर फीचर्स हैं। ये कैनवा का जो आपको सामने नजर आ रहा है ये है कैनवा का डैशबोर्ड। इसे हम कहते हैं डैशबोर्ड।
जब भी हमने कोई भी चीज क्रिएट करनी है तो हमने यहाँ क्रिएट पे प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रिएट पे क्लिक कर देना है तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जो कि क्रिएट चीजें करेगी। अब इसमें हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया की तमाम तर पोस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट बोर्ड जैसे कि कार्टूनिक आपको व्हाइट बोर्ड पे या एक्सप्लेन कोई आपने चीज करनी हो वो चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। फिर शीट्स हैं, यहाँ पे आप यानी कि एक्सेल शीट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इसे अलग से खोल लेते हैं। वेबसाइट्स बना सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। हमने कोई कस्टम साइज का स्कैंडी बनानी है या कुछ भी हमने क्रिएट करना है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास ये देखिए आगे हैं सारे फीचर्स। यहाँ पे आपके एजुकेशन फीचर्स आ जाते हैं। एजुकेशन में आप क्या क्या बना सकते हैं, लेसन, प्रेजेंटेशंस, एजुकेशनल वीडियोस, क्लासरूम पोस्टर्स, गूगल क्लासरूम हेडर्स, वर्कशीट्स, शेड्यूल पोस्ट, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा ये आपके पास जो ग्लैदा से गूगल शीट निकल आई, यहाँ पे आप एक्सेल को वर्क कर सकते हो। तो चलिए, और यहाँ पे ये आपको क्लासरूम का यहाँ ऑप्शन है। ये क्लासरूम यानी कि आप जब सारे स्टूडेंट्स हमारे से जो कैनवा के साथ एसोसिएट होते हैं वो ये यूज करते हैं। ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपके तमाम रिसेंट प्रोजेक्ट होंगे। टेम्पलेट्स हैं, ब्रांड किट के आगे आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसे आप तब तक यूज करेंगे जब आप प्रो फीचर्स को यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कैनवा एआई है, एप्स हैं, कंटेंट प्लानर है, डिजाइन स्कूल और ड्रीम लैब है। ये सब हम वन बाय वन करके इस कोर्स में सीखेंगे कि हम इसे क्या कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आज कोई भी एक फोटो लेके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके देखते हैं। यहाँ पे आप जब क्रिएट में आते हैं तो यहाँ नीचे आप आएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा अपलोड का। ये है अपलोड का ऑप्शन, आपने इसे क्लिक कर देना है, ठीक है। आज हम एक तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग, कि आप किसी भी फोटो का कैनवा के ऊपर किस तरह से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फोल्डर भी पूरा यानी तस्वीर भी ज्यादा अपलोड कर सकते हैं, एक फाइल भी। हम अपलोड फाइल करते हैं, हम कोई भी एक फोटो रेंडमली ले लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है और इस पे वर्क करना है। यहाँ पे मैं कोई भी एक फोटो ले लेती हूँ रैंडम। ये मैंने समर लर्निंग पैक की एक इमेज ले ली है, मैं इसे अब अपलोड कर रही हूँ। ये हमारी अपलोड हो रही है, ठीक है। जब वो मैंने उसे अपलोडिंग पे किया है तो वो अब ये हमारे पास अपलोड हो गई है। अब हम दो तरह से कर सकते हैं, एडिट इमेज, यूज इन न्यू डिजाइन। यहाँ पे ये 1254 मल्टीप्लाई 1254 जो दे रहा है ये इसका साइज है, यानी कि ये इतने पिक्सल से मिल के बनी है। ये स्क्वायर है और इसके पिक्सल्स इतने हैं। मैं इसे कहती हूँ कि ये हमें न्यू डिजाइन में बना दे। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। कस्टम साइज में बनाना चाह रहे हैं, व्हाइट बोर्ड है, लैंडस्केप वीडियो बनानी है, फेसबुक पोस्ट बनाना है, फेसबुक कवर बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, लोगो बनाना है। ये बहुत सारी चीजें हमसे पूछता है। हम उसे कहते हैं कि ठीक नहीं, हम एडिट पे ही चले जाते हैं। हम उसमें से क्या सिलेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, तो हम उसमें से एक पे चले जाते हैं, फिर हम वहां से इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है, हम इसे कहते हैं अब ये ऊपर नजर आ रहा है क्रिएट डिजाइन, हम इसको क्लिक कर देते हैं। ये हमारा दूसरे विंडो के अंदर ये डिजाइन ओपन हो जाएगा। ये समर पैक का डिजाइन ओपन हो जाएगा। हमने इसका पीछे वाला बैकग्राउंड गायब कर देना है। अब ये देखेंगे जैसे ही आएगा हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। मैजिक, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से भी कुछ ऑप्शन। आज हम पहला ऑप्शन यूज करेंगे बीजी रिमूवर। यहाँ पे आपके पास बीजी रिमूवर है, जस्ट आपने इसे क्लिक कर देना है तो इसका बैकग्राउंड जितना भी है ये व्हाइट आपको नजर आ रहा है, पीछे आसमान वगैरह ये सारा गायब हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि ये इसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, आप कोई और इमेज चूज कर लें। तो हम यहाँ से कुछ भी इमेज बैकग्राउंड के साथ चूज कर लेते हैं।
हम यहाँ पे a girl in the mosque in the road, हम यहाँ से ये वाली फोटो ले लेते हैं, ये, और इसको हम सेट कर देते हैं एज ए बैकग्राउंड। अब और हम इसे कहते हैं कि ये बीजी रिमूव कर दे हमारा, इस फोटो का जो है बीजी रिमूव कर दे, तो ये बीजी रिमूव करेगा। ये देखें, सिर्फ ये लड़की रह जाएगी, ये पीछे वाला सारा बैकग्राउंड ये रिमूव कर देगा। ये देखें, ये सिर्फ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रह गया है। अगर हम इसे देखें फ्रॉम, ये हमारे पास, यहाँ से हम इसे बड़ा कर सकते हैं, इधर से हम बड़ा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारे बैक साइड पे, अब हम यहाँ पे पीछे बैक पे कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस पे हम बैकग्राउंड पे कुछ भी यहाँ इनपुट कर सकते हैं या, और लेकिन मैंने आपको सिर्फ पहली आज एक चीज सिखाई है कि हम बैकग्राउंड रिमूव कैसे करेंगे, फिर हम इसे मूव कर सकते हैं यहाँ से। अगर बाकी ऑप्शंस अब हम इसके साथ मजीद क्या करेंगे ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और आपको आज जो मैंने एक चीज बताई है बैकग्राउंड रिमूवर, अच्छा ये बैकग्राउंड रिमूवर जो है ये जहाँ पे इसके ये आएगा ये ऑप्शन निशान इसका ये क्राउन का, इसका मतलब है ये पेड सर्विस है। जहाँ पे क्राउन का निशान नहीं है वो पेड सर्विस नहीं है। तो अगर आप कैनवा कहीं इसके अलावा भी आप को फेसबुक से या कहीं से भी कैनवा मिल सकता है। अगर आप खुद से परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी हम अपनी जर्नी जारी रखेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास यह कुछ फोटोज आ रही हैं 3D वाली, हम ये भी इस यूज कर सकते हैं। अब ये देखें, हमने एक तो वो लड़की थी, एक हमने इसे यहाँ पे लगा दिया। अब फिर एक और फोटो हमने ले ली, उस फोटो को हमने यहाँ पे लगा दिया। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हो गए। और पीछे वाला बैकग्राउंड खाली है, और पीछे वाला हम बैकग्राउंड दोबारा कैसे फिल करेंगे, कोई और बैकग्राउंड कैसे लेके आएंगे या क्या करेंगे, ये हम अगले लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। अभी तक जितना मैंने आपको बताया है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।